उसको बीमारी को अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया जहाँ वो खुद के सेल्स तैयार होते नहीं है, उनको बाहर से लाल खून प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक ही इलाज होता है जिसको हम बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें किसी दाता यानी डोनर के स्टेम सेल, जैसे हम खून देते एक दूसरे को वैसे स्टेम सेल दे सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए मैचिंग होता है। और जो पेशेंट थी 7 साल की, उसको उसके फैमिली में डोनर नहीं था, जिसमें अगर होता तो यूज़ करते थे, इसलिए हमको किसी और का स्टेम सेल लगा। जो और स्टेम सेल हमने लाइफ सेल के कम्युनिटी बैंक से लिए और उनको एक नहीं बल्कि 2 स्टेम सेल्स, 2 डोनर के स्टेम सेल दिए। इसलिए वो भारत का पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सिंगल तो हुए लेकिन दोनों 2 अलग अलग स्टेम सेल एक ही पेशेंट में दिए। तो यह 3 स्टेम सेल का खेल हुआ है, इसलिए वो पहले। ऐसी ये बीमारी तो किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर वो बच्चे में है, बच्चों में है, तो उसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। अगर वो बड़ों में होती है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है। कहते हैं आसमान पर भगवान रहते हैं और धरती पर अगर भगवान का रूप है तो वो है डॉक्टर, जो हमारी और आप सबकी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसे ही एक अनोखी पहल शुरुआत की है जो अपने आप में एक मिसाल भी की है। परिवार, माता पिता आज छोड़ चुके थे 3 बच्चों की ज़िंदगी को लेकर। बच्चे भी मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहे थे, लेकिन डॉक्टरों ने खुशियाँ फिर से बच्चों के चेहरे पर लौटा दी और फिर से परिवार के बीच में बच्चों के खेलने की किलकारी की शुरुआत कर दी है। क्या कहते हैं डॉक्टर, आप भी सुनिए उनके विचार बीमारी के बारे में। मैं हीमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर हूँ। लोटस हॉस्पिटल नासिक में हमारा खुद का हॉस्पिटल है। इस बीमारी का नाम क्या है जिसका इलाज हुआ है और कैसे? उसको बीमारी को अप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। अप्लास्टिक एनीमिया जहाँ वो खुद के सेल्स तैयार होते नहीं है, उनको बाहर से लाल खून प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका एक ही इलाज होता है जिसको हम बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें किसी दाता यानी डोनर के स्टेम सेल, जैसे हम खून देते एक दूसरे को वैसे स्टेम सेल दे सकते हैं। उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए मैचिंग होता है। और इस केस में हमने जो पेशेंट थी 7 साल की, उसको उसके फैमिली में डोनर नहीं था, जिसमें अगर होता तो यूज़ करते थे, इसलिए हमको किसी और का स्टेम सेल लगा। जो और स्टेम सेल हमने लाइफ सेल के कम्युनिटी बैंक से लिए और उनको एक नहीं बल्कि 2 स्टेम सेल्स, 2 डोनर के स्टेम सेल दिए। इसलिए वो भारत का पहला स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, सिंगल तो हुए लेकिन दोनों 2 अलग अलग स्टेम सेल एक ही पेशेंट में दिए। तो यह 3 स्टेम सेल का खेल हुआ है, इसलिए वो पहला। सर ये क्या कितने उम्र के लोगों को होता है या कोई नहीं, ऐसी ये बीमारी तो किसी भी उम्र में हो सकती है। अगर वो बच्चे में है, बच्चों में है, तो उसका इलाज स्टेम सेल ट्रांसप्लांट है। अगर वो बड़ों में होती है तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ उपलब्ध है। भारत के नासिक में लोटस हॉस्पिटल, जो इलाके में चर्चित बना हुआ है जिंदगी लौटाने की, जी हाँ, 3 बच्चों की जिंदगी को फिर से वापस लौटा दिया है लोटस हॉस्पिटल नासिक के डॉक्टरों ने। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कैसे लौटाई 3 बच्चों की जिंदगी और परिवार में फिर से खुशियां लौटा दी हैं बच्चों की जिंदगी लाकर। क्या कहते हैं डॉक्टर इस बीमारी को लेकर और क्या विचार हैं? आने वाली बीमारी से कैसे रोका जा सकता है? क्या बड़ों में भी ऐसी खतरनाक बीमारी होती है और उनसे कैसे बचा जा सकता है? आप भी सुने लोटस डॉक्टरों की राय। आज का प्रोग्राम इंडिया का फर्स्ट डबल कॉर्डलर ट्रांसप्लांट, जिसमें जिस बच्ची की जान बची बतुल, उसको एप्लास्टिक एनीमिया था, जिसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट द्वारा ही बचा जा सकता था। उसको उसके फैमिली में मैच नहीं मिला, स्टेम सेल का डोनर मैच नहीं मिला। उसकी एक छोटी सिस्टर थी, वो अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं थी। लेकिन क्योंकि उस बच्ची का स्टेम सेल लाइफ सेल के स्टेम सेल बैंक में जमा किया गया था, उनको वहाँ से मैचिंग स्टेम सेल दूसरों का दिया गया था। इसमें 2 फैमिली जो हैदराबाद से थी और दिल्ली से थी, उन्होंने उनका स्टेम सेल दिया था बतुल की लाइफ बचाने के लिए।
अरे वो मेरा नहीं है, मैंने